हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कहानी एक बॉक्सर की है जो अपनी माँ के इलाज के लिए एक कोरियन टाइकून के झांसे में फंस जाता है। मगर वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर होता है। तो ऐसा ही एक मसीहा उसे भी मिल जाता है। मूवी कमाल की एंटरटेनिंग है, तो इसे एंड तक देखना। शहर से दूर एक वेयर हाउस में कुछ गुंडों ने एक आदमी को बांध के रखा है। अब वो गुंडे किसी को फोन करके बोलते हैं कि वो आके इस बंदे को ले जाए। ये बांध के रखा हुआ बंदा बड़ा शांत है, तो एक गुंडे भी रिलैक्स है। मगर अगले ही पल शांत दिखने वाला वो आदमी न जाने कैसे अपने आप को छुड़ा के उन गुंडों को बुरी तरह मार देता है। अब जो पार्टी इस बंदे को कलेक्ट करने आती है, उनका भी हाल वही होता है। बचे हुए आदमी का तो वो स्क्रू ड्राइवर से दिल निकाल लेता है, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में मर्सी ये वर्ड नहीं है। मासूम दिखने वाले इस किलर मशीन का नाम चार्ली है। वो दरअसल कौन है, यह आगे जाके पता चलता है। अब फिलीपींस का एक प्राइवेट बॉक्सिंग रिंग दिखाई देता है, जहां दो बॉक्सर आपस में भिड़ गए हैं। मैच पे बैटिंग लगाई गई है, जहां हमें चार्ली भी दिखाई देता है। इन बॉक्सर में एक है मार्को, जिसके पंच की पावर सामने वाला ओपोनेंट झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। मार्को मैच जीत जाता है। मार्को किसी से नहीं डरता। वो मैच अरेंज करने वाले गैंगस्टर से अपने पैसे वसूलता है और स्टाइल में वहां से निकल जाता है। मार्को बहुत गरीब है। उसकी माँ किसी क्रिटिकल बीमारी से जूझ रही है। मार्को की जिंदगी का एक ही मकसद है, माँ की ट्रीटमेंट करके उसे ठीक करना। मगर ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे चाहिए, जो उसके पास नहीं। माँ की ट्रीटमेंट का एक ही जरिया उसे नजर आता है, और वो है उसके पिता, जो उसके जन्म के बाद ही कोरिया चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। मार्को जिमी के जरिए उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। जिमी एक ऑर्फनेज चलाता है जो बंद होने की कगार पे है। मार्को उसे पैसे देता रहता है, जिसके बदले जिमी उसके पिता को कोरिया में ढूंढने का काम कर रहा है। मार्को का यही जुनून उसे बॉक्सिंग रिंग में जितवाता है। पैसे कमाने के लिए मार्को बेटिंग भी खेलता है, मगर तकदीर उसका साथ नहीं दे रही। तो ऐसे में जैको नाम का बार ओनर उसे एक ऑफर देता है ज्वेलरी शॉप लूटने का, जिसका प्लान जैको के पास रेडी है। नाकामयाबी ने मार्को को इस कदर तोड़ दिया है कि वो जैको के प्लान में शामिल होता है। रात को दोनों ज्वेलरी शॉप के यहाँ पहुंचते हैं। जैको उसे गन देता है, मगर मार्को जैसे ही पिछले दरवाजे से ज्वेलरी शॉप में एंट्री करता है, एक लोकल गैंग उस पर हमला करती है। उनसे बचने के लिए मार्को अपने बॉक्सिंग टैलेंट का इस्तेमाल करता है। जैको ने उसे दी हुई गन वो चलाता है, मगर गन के अंदर बुलेट्स ही नहीं है। मार्को समझ जाता है उसे फंसाया गया है। अब जब वो लोग उस पे हावी होते हैं, तो वो वहां से भाग लेता है। जैको भी उसकी मदद करने के बदले वहां से निकल जाता है। तभी मार्को एक कार से टकराता है। कार चला रही लड़की उससे माफी मांगते हुए उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है, जहां मार्को की ब्लड टेस्ट की जाती है। रिपोर्ट सब क्लीन आते हैं। तो अब वो लड़की यानी सुगामी मार्को को कॉम्पनसेशन के तौर पे कुछ पैसे देती है। वो मार्को को कोपिनो करके बुलाती है, मतलब कोरियन बाप और फिलिपिनो माँ से जन्मा हुआ, जिससे मार्को सरप्राइज होता है कि इस लड़की को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। मार्को हॉस्पिटल से निकलता है कि उसे जिमी का फोन आता है। जिमी के पास पहुंचने पर वो मार्को को बताता है कि जैसे वो अपने पिता को ढूंढ रहा है, वैसे ही उसके पिता भी उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही है, तो वो जल्दी ही मार्को तक पहुंच जाएंगे। अब जिमी उसे कोरिया का पे कार्ड देता है। इनकेस अगर मार्को को कोरिया जाना पड़ा तो वो उसके काम आएगा। अगले ही पल कुछ लोग मार्को को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। दूर से चार्ली इस सब पे नजर रखे हुए है। उन वेल ड्रेस लोगों को देख मार्को भी हैरान होता है। उनमें से एक आदमी मार्को को अपना कार्ड देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे डैडी का लॉयर हूँ। तुम्हारे डैडी कोरिया में बहुत बीमार है। अब वो आदमी मार्को को पासपोर्ट, वीजा और एयर टिकट देते हुए कहता है, तुम्हें तुरंत हमारे साथ कोरिया चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे डैडी के पास वक्त बहुत कम है। मार्को के बीमार माँ की देखरेख के लिए उन्होंने एक केयर टेकर का इंतजाम किया है। वो आदमी मार्को से कहता है, तुम्हारे डैडी के पास इतने पैसे हैं जिससे चुटकियों में तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है। तो अब अपनी माँ के खातिर मार्को उनके साथ चलने को तैयार होता है। अब कोरिया में हमें डैनी दिखाई देता है, जो बिलियनर हुनाई का बेटा है। नेट पे अपलोड किए गए एक आर्टिकल को देख के वो बहुत गुस्सा होता है। आर्टिकल उनकी कंपनी हॉक्यूंग और डैनी ने किए हुए स्कैम को लेके है। तभी उसे उसके लॉयर का फोन आता है कि वो अगली फ्लाइट से मार्को को लेके आ रहे हैं। डैनी बीमार पड़े हुनाई से कहता है, बस कुछ ही देर की बात है, वो जल्दी ही अपने सबसे छोटे बेटे से मिलेंगे, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। यहाँ मार्को को प्लेन के बिजनेस क्लास में बिठाया जाता है। मार्को के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो वो एक्साइट होता है। प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद चार्ली उसकी सीट के पास आता है। उस अजीब शख्स को देख के मार्को हैरान होता है। चार्ली स्माइल करते हुए मार्को से कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम्हें पता है। बस इतना ही कहूँगा कि बी केयरफुल। इतना सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, घर बैठे तुम्हें पासपोर्ट, वीजा मिल गया। क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? अब चार्ली जाते जाते मार्को के कान में कुछ कहता है,
जिससे मार्को डिस्टर्ब होता है। लैंड करते ही लॉयर मार्को को डैनी के लोगों के हवाले करता है। वो मार्को को लेके एयरपोर्ट के बाहर जाने निकलते हैं तो वहाँ बैठी सुगामी हमें नजर आती है। उसके साथ रोशा नाम की लड़की है जो मार्को को देख रही है। तभी हमें पता चलता है फिलीपीन में जैको को मार दिया गया है, जिसने सुगामी के कहने पे मार्को को फंसाया था। इतना ही नहीं, उस केयर टेकर को भी मार दिया गया है जो मार्को की माँ के देखभाल के लिए रखी गई थी, और माँ गायब है। अब मार्को को कार में बिठा के कहीं पे ले जाया जाता है जो चार्ली देखता है। यहाँ सुगामी रोशा को एक बॉक्स देती है जिसमें गन है। दोनों ने मिलके कुछ प्लान किया है। दूसरी ओर मार्को की कार शहर से दूर जंगल की तरफ मुड़ती है। उसी जंगल में दूर कहीं डैनी अपने लोगों के साथ खड़ा है। अब उसके सामने एक जर्नलिस्ट और उसी के कंपनी के मैनेजर को लाया जाता है। ये वही जर्नलिस्ट है जिसने डैनी और उसकी कंपनी के स्कैम के बारे में लिखा था, और उसे सब इंफॉर्मेशन इस मैनेजर ने दी थी। बेरहम डैनी उन दोनों को मार देता है। तभी एक डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। उन्हें भी मारपीट करके और धमका के वहां लाया गया है। यहाँ मार्को की कार जंगल के रास्ते जा रही होती है कि तभी चार्ली की कार आती है। चार्ली को देख के मार्को शॉक होता है। अब देखते देखते चार्ली मार्को को छोड़ के कार में बैठे सभी लोगों को शूट कर देता है। कार रास्ता छोड़ के पेड़ से टकराती है। चार्ली कार के पास आके डैनी को फोन करके बोलता है कि मार्को उसके कब्जे में है, जिसके बदले उसे $10 मिलियन चाहिए। घायल मार्को जैसे ही कार के बाहर आता है, उसे सामने खड़ा चार्ली दिखाई देता है। चार्ली उससे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, हालांकि मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ। मार्को उससे पूछता है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? चार्ली कहता है, ये समझाने का वक्त नहीं, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जैसे मैंने प्लेन में तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया जा रहा है। तुम जहाँ जा रहे थे वहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मगर डरा हुआ मार्को जंगल के रास्ते भागने लगता है। तो अब चार्ली कार से उसका पीछा करने लगता है। थक हार के मार्को एक ब्रिज पे पहुंच जाता है। पीछे कार में बैठा चार्ली उसे कार में बैठने बोलता है, मगर मार्को आओ देखता है न ताओ नीचे हाईवे पे जंप करता है और ट्रक के नीचे आते आते बच जाता है। तो अब चार्ली भी ब्रिज से नीचे जंप करता है। मार्को शॉकिंगली उसे देखता रह जाता है। वो डर के भागने लगता है तो ट्रक वाला उसे रोकता है, मगर चार्ली आसानी से उस ट्रक वाले को वहीं पे सुला देता है। अब चार्ली से बचने के लिए मार्को बीच सड़क भागने लगता है। चार्ली भी उसे पकड़ने दौड़ता है, मगर सांस की प्रॉब्लम को लेके चार्ली को रुकना पड़ता है। दूसरी ओर डैनी को पता चलता है कि उसके आदमियों को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। वो समझ जाता है ये किसी प्रोफेशनल का काम है। तभी डॉक्टर आके उससे कहते हैं कि ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। तो अब खुद डैनी मार्को को ढूंढने निकलता है। यहाँ मार्को एक छोटे टाउन पहुंचता है और पे फोन से उस लॉयर को कॉल लगाता है जो उसे कोरिया लेके आया था, मगर फोन सुगामी उठाती है जिसने लॉयर को मार दिया है। वो मार्को से कहती है कि वो उसे पिकअप करने आ रही है। अब मार्को फिलीपींस में जिमी को कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है उसकी माँ गायब है और केयर टेकर को मार दिया गया है। तभी चार्ली वहां पहुंच जाता है। उसे देख के मार्को फिर से भागने लगता है। तो फिर से चार्ली कार में बैठ के उसका पीछा करने लगता है, मगर एक पतली गली में उसकी कार फंस जाती है। तो चार्ली आसपास के घरों की छत से कूदते हुए मार्को का पीछा करने लगता है और आखिर एक जगह वो मार्को को रोक ही लेता है। तंग आके वो मार्को की तरफ गन पॉइंट करता है और उससे कहता है, बहुत हो गई रेसिंग, चलो आप कार में बैठो। मगर मौका देख के मार्को चार्ली को एक मुक्का जमाता है। चार्ली वहीं पे गिर जाता है। आखिर मार्को प्रोफेशनल बॉक्सर जो ठहरा। तभी सुगामी वहां आती है। वो मार्को को अपनी कार में बिठा के वहां से चली जाती है। चार्ली देखता रह जाता है। सुगामी को देख के मार्को सरप्राइज होता है। उसे याद आता है ये वही औरत है जिसकी कार से वो फिलीपींस में टकराया था। सुगामी कुल्ली मार्को से कहती है, मरने के पहले तुम सब जान जाओगे। वो हाईवे से जा रहे होते हैं कि सामने से डैनी की कार का जत्था आता है। मार्को को सुगामी के साथ देख के डैनी शॉक होता है। अब डैनी की कार सुगामी की कार को फॉलो करने लगती है। सुगामी मार्को से कहती है, जो हमारा पीछा कर रहा है वो डैनी यानी तुम्हारा बड़ा भाई है, जिसके ऑर्डर पे तुम्हें यहाँ लाया गया है। डैनी सुगामी को कॉल करके कहता है, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सुगामी उससे कहती है, जो चाहे उखाड़ लो। सुगामी कार चलाने में कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है, तो वह कार को भगाने लगती है। तभी पीछे से आता चार्ली भी अब इस रेस में शामिल हो जाता है। तीनों के बीच लंबा कार चेस शुरू होता है। सुगामी बड़ी अकलमंदी से कार को जंगल के रास्ते मोड़ के सबको चकमा दे देती है। अब वो जंगल में कार को रुकाती है। वो मार्को से कहती है कि दिल की बीमारी की वजह से तुम्हारे डैडी मौत की दहलीज पे है। वो बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के ओनर है। अगर वो स्वस्थ होते तो शायद तुम्हें यहाँ लाया भी नहीं जाता। अगर तुम्हारे डैडी मर जाते हैं तो डैनी के हाथों से ये पूरा बिजनेस एम्पायर चला जाएगा, क्योंकि अनकॉन्शियस होने के पहले तुम्हारे डैडी ने यानी हुनाई ने अपनी सारी जायदाद डैनी की सौतेली सिस्टर रोशा के नाम की है। डैनी वो वसीयत बदलना चाहता है, जिसके लिए हुनाई का बचना जरूरी है। इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। उन्हें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे हार्ट यानी दिल की जरूरत है। हुनाई का ब्लड ग्रुप रेयर है,
हार्ट मिलना मुश्किल है, मगर वो तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मैच होता है। तुम्हारा हार्ट निकाल के हुनाई को बिठाया जाएगा और तुम्हारी लाश को कहीं दफना दिया जाएगा। वो सुन के मार्को दुखी होता है। सुगामी मार्को से कहती है, रोशा ने तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है ताकि वसीयत ना बदली जा सके। तुम्हारे दोनों भाई बहन तुम्हें मारने पे तुले हुए हैं। तभी पीछे से चार्ली आके सुगामी की कार को टक्कर मारता है। मौका देख के मार्को कार से उतर के भागने लगता है तो चार्ली सुगामी को मार देता है। घायल मार्को कैसे वैसे रोड तक पहुंचता है तो पीछे से आता डैनी उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। मार्को को हुनाई के मेंशन लाया जाता है। मार्को को जिंदा देख रोशा सरप्राइज होती है। डैनी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं जो चाहता हूँ हासिल करके रहता हूँ। रोशा उससे कहती है, तुम दोनों मर्द मेरी किस्मत को नहीं बदल सकते। तो अब रोशा गन निकाल के कुछ फैसला करती है। यहाँ चार्ली डैनी के मेंशन तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर फिलीपींस में जिमी को पता चलता है कि मार्को की माँ को किसी ने हॉस्पिटल एडमिट किया है। कौन है वो जो ये सब कर रहा है? यहाँ डैनी मार्को को उसके फादर से मिलवाता है। मार्को जिंदगी में पहली बार अपने डैडी को देख रहा है। डैनी मार्को से कहता है, हमारे डैडी ने 3 शादियां की, 3 बच्चे पैदा किए, मगर सिर्फ तुम्हारा ही ब्लड ग्रुप उनसे मिलता है। तो अब अपने बाप के लिए कुर्बानी देना तुम्हारा फर्ज बनता है। मार्को को एनेस्थेशिया देके बेहोश किया जाता है और उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। डैनी अपनी रूम में बैठ के ऑपरेशन देखने लगता है। तभी अचानक मार्को को होश आता है। वो देख के सब डॉक्टर सरप्राइज होते हैं, मगर जैसे ही वो मार्को को फिर से एनेस्थेशिया देने जाते हैं, डॉक्टर का एप्रन पहना हुआ चार्ली उन सबको मारना शुरू करता है। क्या हुआ ये देखने डैनी के लोग अंदर आते हैं तो अब चार्ली उनका भी वही हाल करता है। वो मार्को से कहता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचाने आया है। मार्को को समझ में नहीं आता चार्ली उसे वहां से निकालेगा कैसे। ऑपरेशन थिएटर में वो गड़बड़ी देख के डैनी बहुत गुस्सा होता है। मार्को हुनाई से कहता है, आप जैसा निर्दयी आदमी मेरा डैडी हो ही नहीं सकता जो अपने बेटे का दिल लेके जिंदा रहना चाहता है। तभी डैनी भी गन लेके ऑपरेशन थिएटर पहुंच जाता है। वो चार्ली से नेगोशिएट करने लगता है। चार्ली मार्को को हॉस्टेज बना के बाहर लेके आता है। वो जानता है डैनी के लिए मार्को कितना कीमती है। डैनी चार्ली से कहता है, 10 मिलियन कुछ ज्यादा ही है। इस मूर्ख के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिलियन देने को तैयार हूँ। चार्ली कहता है, ठीक है, फिर मैं इसका आधा हार्ट ही तुम्हें दे पाऊंगा। तभी पीछे से रोशा आके मार्को पे बुलेट फायर करती है, मगर आइन वक्त पे चार्ली उसे बचाता है। अब इन दोनों के बीच धुआंधार फायरिंग शुरू होती है। डैनी जान जाता है रोशा ने जानबूझ के सब गड़बड़ी की है। एक बुलेट से चार्ली भी घायल होता है तो हुनाई भी घायल हुआ है, जिसका पता डैनी को चलता है। तो वो गुस्से से ऑपरेशन थिएटर में घुस आता है। चार्ली उससे कहता है, बुड्ढा अभी मरा नहीं, मगर अब पैसे नहीं दिए तो बुड्ढा जरूर मरेगा। बेबस होकर डैनी चार्ली के ऑफशोर अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर करता है। पैसे आते ही चार्ली मार्को को डैनी के हवाले करता है। वो मार्को को दिलासा देता है कि डरो मत, आज के दिन तो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। अब जैसे ही चार्ली वहां से जाने निकलता है, डैनी और उसके लोग उस पे गन तान देते हैं। चार्ली डैनी से कहता है, मुझे मारने से तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। डैनी कहता है, मैं समझूंगा बिजनेस में मुझे 10 मिलियन का लॉस हो गया, मगर मुझे लूट के तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। चार्ली कहता है, मैं प्रोफेशनल हूँ, 20 क्या 200 आदमी भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। डैनी कहता है, ओवर कॉन्फिडेंस में तुम मारे जाओगे। तो अब चार्ली गन निकाल के बिजली की तेजी से डैनी के लोगों पे फायरिंग करने लगता है। देखते देखते वो सबका सफाया कर देता है। वहाँ छुपा हुआ डैनी जब उस पे गोली चलाता है तो रिटर्न में चार्ली उस पे फायर करता है। गोली डैनी के पेट में लग जाती है। डैनी चार्ली से कहता है, तुम सचमुच प्रोफेशनल हो, काश कि तुम मेरे बॉडीगार्ड होते। इतना कह के डैनी दम तोड़ देता है। अब चार्ली मार्को का सहारा लेते हुए बाहर आता है तो अब रोशा उन पे गन तान देती है। वो चार्ली से कहती है, तुम चाहे तो जा सकते हो, मुझे सिर्फ मार्को चाहिए। चार्ली कहता है, तुम्हारे डैडी की प्रॉपर्टी अब पूरी तरह से तुम्हारी है, जाओ अपने मम्मी के साथ पार्टी करो। रोशा कहती है, जब तक मार्को जिंदा है तलवार उसके सर पे टंगती रहेगी, न जाने फिर कभी ये आके प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगा। मुझे वो सरदर्द नहीं चाहिए। वो सुन के मार्को उसे एक चाटा मार देता है और कहता है, मुझे तुम्हारा गंदा पैसा नहीं चाहिए। अब रोशा चार्ली से कहती है, तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर हो ना, तो इस मार्को को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देती हूँ। तो अब चार्ली उन दोनों के सामने राज खोलता है और रोशा से कहता है, मार्को तुम्हारा भाई नहीं है। चार्ली बताता है कि सुगामी ने उसे हुनाई के फिलीपीन बेटे को ढूंढने का काम दिया था, जिसे ढूंढ के चार्ली को मारना है। हुनाई के ब्लड ग्रुप का लड़का ढूंढते ढूंढते चार्ली जिमी तक पहुंचा। पैसे के लालच में जिमी ने मार्को का नाम सजेस्ट किया, जो अपने कोरियन बाप को ढूंढ रहा था। मार्को की टफनेस और स्मार्टनेस चार्ली को पसंद आई, मगर मार्को का ब्लड ग्रुप हुनाई से मिल नहीं रहा था, तो उसने चाल चली। उसने मार्को के डिटेल्स सुगामी तक पहुंचाए।
मार्को का ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए सुगामी ने एक्सीडेंट का नाटक करके मार्को के टेस्ट करवाए। तो चार्ली ने डॉक्टर को पैसा खिला के मार्को के रिपोर्ट्स को बदल दिया। सुगामी ने मार्को को कोरिया पहुंचने के बाद मारने का प्लान किया था ताकि उसे डैनी से भी पैसे मिले और रोशा से भी। चार्ली की वो बातें सुन के मार्को उस पर बहुत गुस्सा होता है। चार्ली उससे कहता है, अरे भाई 10 मिलियन मिले हैं, 5 तुम रख लेना, तुम्हें अपनी माँ की सर्जरी भी तो करवानी है, खामखा अपने आवारा बाप को क्यों ढूंढते फिर रहे हो। मार्को गुस्सा होके कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जान चली जाती। चार्ली कहता है, ऐसे कैसे जाती, मैं प्रोफेशनल हूँ और हाथ तो मुझ पे कभी नहीं उठाना, मैं भी थाई बॉक्सिंग का चैंपियन हूँ। तभी चार्ली के मुंह से खांसते खांसते खून आने लगता है। वो देख के चार्ली मार्को से कहता है, लगता है पूरे 10 मिलियन तुम्हारे होंगे। दोनों वहां से निकल जाते हैं। या फिलीपीन में जिमी चार्ली से मिले पैसे से अपना बंद पड़ा ऑर्फनेज फिर से शुरू करता है। तो मार्को अपनी माँ का ऑपरेशन कराता है जिसे चार्ली ने ही हॉस्पिटल एडमिट किया था। अब चार्ली हॉस्पिटल आके मार्को से मिलता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें अपने डैडी को ढूंढना है तो मुझसे कहना, तुम तो जानते हो मैं इस मामले में प्रोफेशनल हूँ। मार्को जानता है काय का प्रोफेशनल किसी भिखारी को बाप बना के सामने खड़ा कर देगा। चार्ली की खांसी देख के मार्को उसे एक डॉक्टर सजेस्ट करता है। अब चार्ली मार्को के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मार्को हंसते हुए उससे कहता है, तुम जैसे डेंजर आदमी से कौन दोस्ती करेगा, और वो वहां से चल पड़ता है। चार्ली मार्को ने सजेस्ट किए हुए डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है जिससे उसकी खांसी पूरी तरह से चली जाती है, स्टेमिना भी बढ़ जाता है। डॉक्टर कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था, ज्यादा सिगरेट पीने के वो साइड इफेक्ट है, तुम बिल्कुल हेल्दी हो, बस सिगरेट मत पीना। चार्ली डॉक्टर को एक मेडिसिन दिखा के कहता है, मगर मेरे डॉक्टर ने कहा मेरी बीमारी जानलेवा है, उसने मुझे ये मेडिसिन दी है। डॉक्टर कहता है, ये मेडिसिन नहीं, बस विटामिन की टैबलेट्स है, अरे गहरे डॉक्टर के पास जाओगे तो लूट लिए जाओगे। वो सुन के चार्ली हंसने लगता है। दुनिया में ऐसा भी कोई था जो चार्ली को बेवकूफ बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।